सब लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का कल जो है हृदय गति के रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वे जो हैं अपने बांदा जेल में सजा भुगत रहे थे और कल शाम को 6:30 बजे के आसपास उनको दिल का दौरा पड़ा। फिर उनको लोग बांदा के हॉस्पिटल में ले गए, जहां उनकी 2 घंटे के बाद मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ इनकी मृत्यु के साथ ही पूर्वांचल के अंदर जो बाहुबली नेताओं का, जो इन क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों का जो राजनीति में बोलबाला था, वह भी एक एक करके वो परतें गिरती चली जा रही हैं। इनके ऊपर कुल 65 केस थे, जिसमें से 35 केस में ये बरी हो चुके थे, मतलब गवाह ही नहीं थे। गवाह थे तो इन्होंने गवाह को छोड़ा नहीं, उसको भी मार दिया या मरवा दिया। और इसके बाद 8 केस में इनको सजा होनी शुरू हुई। 8 केस में, बाकी के जो केस थे वो अभी कोर्ट में पेंडिंग थे। 17 साल की अवस्था से इन्होंने क्राइम करना शुरू किया और उसी समय इनके नाम पर पहला केस आया 17 साल की अवस्था में। और पहली बार ये दोषी साबित हुए 61 साल की उम्र में, और 63 साल की उम्र में इनका जो है अभी जो है हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। कैसा सिस्टम था उत्तर प्रदेश की सरकारों का, जो कि ऐसा व्यक्ति किस तरह से निकल करके कितने इल्लीगल काम करके कितने युवा लोगों को अपने साथ जोड़ करके इन सारी गतिविधियों को अंजाम देता था। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई हमारे यहाँ। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार चेंज हुई, बहुमत की सरकार आई। नहीं तो रीजनल पार्टीज थी, कभी सपा कभी बसपा, यही वहां पर चल रहा था। और केंद्र की सरकार भी बहुत मजबूत नहीं थी। और मुख्तार अंसारी की जो पैठ थी, उनका एक ब्लड रिलेशन जो है हामिद अंसारी से भी था। हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इस तरह से हर तरह से राजनीतिक संरक्षण जो है मुख्तार अंसारी को मिला हुआ था। और यह 2014 से टूटना शुरू हुआ। और 2017 में जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो एक तरह से मुख्तार अंसारी अनाथ हो गए, उनका अब कोई नहीं बचा। हालांकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, और दूसरे बार जो है उन्होंने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, और 5 बार वो विधायक भी रह चुके हैं मऊ से। तो इस लिहाज से देखा जाए कि कैसा सिस्टम इन रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों ने बना करके रखा हुआ था। कोई अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी जो है संरक्षण दे रही थी, तो मुख्तार अंसारी को बहन मायावती संरक्षण दे रही थी। और स्थिति हम सबके अब सामने है। जब सही नियत की सरकार आती है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, तो ऐसे लोगों का जीना दूभर हो जाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो इतना कष्ट वह लोगों को दिया रहता है, वही कष्ट खुद को देखते हुए उसकी ऐसी ही स्थिति हो जाती है जैसा कि स्थिति मुख्तार अंसारी की हुई। और इसके साथ ही साथ जो मुख्तार अंसारी है, इनके डेथ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके लड़के ने भी सवाल उठाया, और कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं जो ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों को जो है संरक्षण देती हैं, सपा बसपा, इन लोगों ने भी सवाल उठाए हैं कि ऐसे कैसे, उनके तो पेट में प्रॉब्लम थी, पेट फूला हुआ था, तो कैसे उनकी डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई या हृदय गति के रुक जाने से हुई। इसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने जो है न्यायिक जांच का आदेश दिया हुआ है। अब उस न्यायिक जांच की रिपोर्ट 1 महीने में उसको सबमिट की जानी है। और साथ ही साथ इनका पोस्टमार्टम हो चुका है, और ये अपने जो इनका घर है मऊ के अंदर, जो पहले गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, मोहम्मदाबाद के लिए ये वहां से रवाना हो चुके हैं। अब बात आती है कि एक बार फिर से इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का पेनाल्टी विद इंटरेस्ट पे करने के लिए नोटिस जारी किया है। और कांग्रेस पार्टी अपने जो उनके बैंक खाते जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील कर दिए हैं, उसको हटवाने के लिए कांग्रेस पार्टी कल दिल्ली हाई कोर्ट गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था। अब इंटरफेयर तो इनकार कर दिया उन्होंने, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सख्त हो गया। और 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ITR फाइल करने में जो अनियमितता थी, जो पार्टी में चंदे लेने के लिए जो कैश में चंदे लिए गए थे, उनको उसकी रिसीट भी दी गई थी, उस मामले में अब इनके ऊपर 1700 करोड़ की पेनाल्टी ठोकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। साथ ही साथ जब लालू जी जेल गए चारा घोटाले में, तो उन्होंने अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी को, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। राबड़ी देवी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसी ही कुछ स्थिति अब दिल्ली में भी आ रही है। अरविंद केजरीवाल अभी पुलिस रिमांड पर है, पुलिस कस्टडी में है। 1 तारीख को डिसाइड होगा कि उनकी रिमांड कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है। लेकिन उनकी जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, वे जो है पब्लिकली अब ज़्यादा एक्टिव होने लगी हैं। और एक्टिव होने के साथ साथ वे लोगों के व्हाट्सएप पर केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए मैसेज भी भेज रही हैं। अब वो राजनीति में एक्टिव हो रही हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल और राबड़ी देवी में बहुत बड़ा अंतर है। राबड़ी देवी अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, साक्षरता उनके अंदर नहीं थी। लेकिन जो सुनीता केजरीवाल है, ये जो है IRS ऑफिसर थी, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी ऑफिसर केजरीवाल जी भी थे। हालांकि ये अपनी नौकरी से इस्तीफा दे चुकी हैं। लेकिन अगर केजरीवाल जेल में रहते हैं, इस स्थिति में जो है सुनीता